ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षोडशीति अधिक द्विशततमी कक्षा। अच्छा जी, आज का विषय है तपरस्तत्कालस्य सूत्रम। और ये कहाँ से आ गया? तो हमने ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम ये सूत्र किया है। अब इस सूत्र में ई के बाद दीर्घ ई के बाद त लगा हुआ था, दीर्घ ऊ के बाद त लगा हुआ था और दीर्घ ए के बाद त लगा हुआ था। तो उन सब से हमने एक अर्थ निकाला कि यहाँ पर केवल दीर्घ ई ही है, ह्रस्व ई नहीं आएगा, ह्रस्व ऊ नहीं आएगा। ये सब हमने अर्थ कैसे किए, उसका उत्तर देने के लिए आज हम तपरस तत्कालस्य सूत्र कर रहे हैं। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, पहले अध्याय का पहला पाद है और उसमें ये 1170 तपरस तत्कालस्य ये सूत्र है। और इसमें अनुवृत्ति के सूत्र हैं अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। सवर्णस्य यहाँ से आएगा और उसके ऊपर स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, यहाँ से स्वम रूपम ये दो शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद की जाती है। तपरः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तत्कालस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अब हम समास का विग्रह कर लेते हैं। इसमें तपरः पहला समास है। सो तः परः अर्थात ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। तः परः यस्मात् सः अयम तपरः बहुव्रीहि। अर्थात समझना है कि त बाद में है जिसके, पर का अर्थ है बाद में। तो त ये है कोई चीज, वर्णों का समूह, उसके बाद में त है। तो त बाद में है जिसके, सह अयम तपरः। तो पहले इससे ये निकलता है कि जो ऐसा यहाँ पर ये वर्ण, जो वर्ण है जिसके बाद में त है, ठीक है, तो वो वर्ण जो है वो तपरः कहलाएगा। अब इसका दूसरा विग्रह दिया जाता है अथवा ताद अपि परः तपरः। माने ताद माने पंचमी है ये, तो त से भी परः माने त से बाद में। ठीक है, तो त से भी बाद में, ये इसका अर्थ हो गया कि त अगर बाद में हो तो भी तपरः, और त के बाद में हो, त से बाद में हो तो भी तपरः। इसलिए माने त बाद में आए या त पहले आए, दोनों को तपरः कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। अब तस्य कालः तत्कालः ये दूसरा समास है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है, उसका काल। तो तत्कालः कालो यस्य स तत्कालः, तो उसका काल, काल है जिसका, वह तत्काल। तो यहाँ पर तत्काल माने दो बार काल आना चाहिए था, ये काल और ये काल, लेकिन उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि, तो दूसरे वाले काल का लोप हो गया, तो इसको तत्काल कह दिया। ठीक है, अब हम इसकी वृत्ति देखते हैं। तपरः वर्णः, सो ऐसा वर्ण जो तपर है, अर्थात पहला उससे जाएंगे तो त बाद में है जिस वर्ण के, तो त यहाँ पर वर्ण है, इधर त है, और या हम कहें त से भी बाद में है, तो अर्थात त पहले है, बाद में ये वर्ण है। तो इसलिए त चाहे पहले हो या त बाद में हो, कोई भी वर्ण हो उसको तपरः कहते हैं। तो ऐसा वर्ण जो है ये तत्कालस्य माने आत्मना सह तुल्यकालस्य, अपने साथ तुल्य काल। तो वर्ण जो होते हैं उनका काल अगर स्वर हो तो हम देखते हैं कि ह्रस्व
एक मात्रा, दीर्घ द्विमात्रा, प्लुत त्रिमात्रा, ये उनका काल होता है। और अगर व्यंजन हो तो अर्धमात्रा, इस प्रकार ये काल हैं। तो कोई भी वर्ण जो है जो त पर है, जिसके पूर्व में त है या उसके बाद में त है, तो वो अपना तुल्य काल और गुणांतर युक्तस्य सवर्णस्य ग्राहकः भवति। स्वस्य च रूपस्य विध्यर्थम इदम। ठीक है, तो वो जो है वो और नहीं बोलना था। तो देखिए, तत्कालस्य आत्मनः सह तुल्य कालस्य, वो अपने से तुल्य काल वाले गुणांतर युक्त, जिसका गुण अंतर है, उससे भिन्न है, ऐसे सवर्ण का भी ग्राहक होगा और अपना भी ग्राहक होगा। ये बात हम अभी उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व सूत्र जो था अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः 1169, उसमें था कि अण, ये जो सारे स्वर हैं और ये अंतस्थ हैं, ये वर्ण अपने सवर्ण और अपने ग्राहक होते हैं। सारे सवर्णों के ग्राहक होंगे। तो जैसे अ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक, सबका ये 18 सवर्णों का ग्राहक होगा। लेकिन अगर इसी अ के बाद, ह्रस्व अ के बाद त लग जाए या इससे पहले त लग जाए, तो अ केवल ह्रस्व माने तत्कालस्य गुणांतर युक्तस्य। अब ये देखिए, माने अ ह्रस्व अ उदात्त, ह्रस्व अ अनुदात्त और ह्रस्व अ स्वरित, और इसी का अनुनासिक, तो 3 अनुनासिक हो जाएंगे। इस प्रकार ये 6 का ग्राहक होगा, बाकी 18 में से 12 छूट जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। तो जो यहाँ कहा गुणांतर युक्तस्य सवर्णस्य, तो अब ये देखिए, ये जो गुण अंतर है, ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, लेकिन सबके सब ह्रस्व हैं। ठीक है, एक अनुनासिक है। तो ये समझना है कि गुणांतर युक्तस्य जो है उसका ये अर्थ है। तो अकेला अ, एक अ नहीं होगा, ये 6 अ हैं। ये सारे जो भी अन्य गुणों से युक्त हैं वो भी इसमें कहे जाएंगे। अब ये देखिए, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। अब यहाँ पर काशिकाकार कहते हैं तपर करणम असंदेह अर्थम। यहाँ पर भगवान ने जो ईत, ऊत और एत सबके साथ त लगाया है, ये असंदेह के लिए, आखिर संदेह ना हो। क्यों? क्योंकि दीर्घ ऊ और दीर्घ ईकार ये अण अंतर्गत नहीं है। तो अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः जो कहा गया था, वहाँ पर अण का अर्थ है ये सारे वर्ण। तो इसके अंदर दीर्घ तो है ही नहीं, इसलिए दीर्घ ऊ जो है वो अपने ह्रस्व उकार का ग्राहक होगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने संदेह ना हो, इसलिए संदेह निवृत्ति के लिए आचार्य पाणिनि जी ने यहाँ पर त का प्रयोग किया है। लेकिन एत में, एत जो है वो अण के अंदर है, वो अपने दीर्घ का ग्राहक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एत लगाया है कि ताकि केवल ह्रस्व अ का ही ग्राहक हो और अपने गुणांतर का। ठीक है, अण इति न अनुवर्तते, तो पिछले से अणुदित सवर्णस्य के अण की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तो अणाम अन्येषाम च तपराणाम इदमेव ग्राहक शास्त्रम। तो जो अण के अतिरिक्त बाकी सारे वर्ण हैं, सबके साथ त पहले या बाद में लगे तो वो केवल अपने काल के ही वर्ण के ग्राहक होंगे और अपने। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।